हाँ दादा, चलिए चलिए दादा, चलिए मेरे दादा, टिक टिक टिक, चलिए मेरे दादा, टिक टिक टिक, किचन की तरफ नहीं, चलिए दादा, इधर की ओर चलिए दादा मेरे, टिक टिक टिक। मम्मी जी, ये निशा और पंकज अभी तक आए क्यों नहीं? ये लोग तो 8 बजे ही आने वाले थे ना। बहू, तुम्हें तो शहर का ट्रैफिक का तो पता ही है, ट्रैफिक में फंस गए होंगे वो लोग। हाँ मम्मी जी, शायद ट्रैफिक में ही फंसे होंगे वो लोग। वैसे रिक्की और किक्की कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। अरे बहू, दिखाई कैसे देंगे? वो दोनों तो सुबह से ही दरवाजे पर पहरा दे रहे हैं। मम्मी जी, मुझसे भी ना ये दोनों कल से ही पूछ रहे हैं, मम्मा कब आएंगे, वो लोग कब आएंगे। ये छोटी मम्मी आ गए, छोटे पापा आ गई, हमारी प्यारी सोना भी आ गई। प्रणाम छोटी मम्मी, प्रणाम छोटे पापा। खुश रहो बच्चों, खूब पढ़ाई करो और बड़ा इंसान बनो, खूब शैतानियाँ करो। ऐसा आशीर्वाद क्यों नहीं देते कोई हमें? छोटी मम्मी, सोना को मुझे दीजिए, मैं इसे गोद में लूंगा। कितने दिनों के बाद मिल रहा हूँ मैं अपनी प्यारी सी नन्ही मुन्नी बहनों से। नहीं, मैं लूंगी सोना को पहले, तुम क्यों लोगे? ये मेरी बहन है, पहले तुमसे। हाँ नहीं, मेरी बहन है, मैं लूंगा पहले। बच्चों, तुम दोनों झगड़े मत करो, रुको, मैं ना बेड पे रखती हूँ सोना को और तुम दोनों इसके साथ खेल लेना, ठीक है ना बच्चों? ठीक है छोटी मम्मा, ठीक है छोटी मम्मी। प्रणाम भैया। अरे जीते रहो, खुश रहो मेरे छोटे भाई। और बताओ क्या हाल चाल है और बिजनेस कैसा चल रहा है? भैया सब सही चल रहा है, आप बताइए आप कैसे हैं? हाँ मेरे भाई, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। प्रणाम मम्मी। जीता रहा मेरा बेटा, जीता रहे। प्रणाम भैया। खुश रहो निशा, खुश रहो। प्रणाम मम्मी जी, जीती रहो निशा बिटिया, जीती रहो। प्रणाम पापा जी, प्रणाम पापा जी। खुश रहो बहू, खुश रहो बेटा। अरे मेरी सोना बिटिया, लाओ जरा इधर मेरी सोना बिटिया को। ये सोना से अब मैं खेलूंगी। सोना सोना, मैं तुम्हारी किक्की दीदी हूँ। और यहाँ पर दोनों बच्चे सोना के पास आकर बैठ जाते हैं। प्रणाम भाभी। प्रणाम दीदी। अरे अरे, जीते रहो, खुश रहो। कैसे हो तुम सब? और निशा, तुम कैसी हो? और सोना बिटिया किधर है? दीदी मैं तो अच्छी हूँ, आप बताइए कैसी है? मैं भी तो बहुत अच्छी हूँ। वो सोना उधर पापा जी के पास है। भाभी मैं तो एकदम बिल्कुल मजे में हूँ। अरे बहू, कुछ खिलाती पिलाती ना है का मेरी प्यारी सी नन्ही मुन्नी सी सोना बिटिया को? कितनी पतली हो गई है। मम्मी जी, मैं तो उसे खिलाने की कोशिश बहुत करती हूँ, पर वो कुछ खाना ही नहीं चाहती है। उसे जबरदस्ती देना पड़ता है खाना, और बाहर की चीजें तो वो झट से लेकर खा लेती है। अरे निशा, आजकल के सारे बच्चे ऐसे ही हो गए हैं, घर का खाना नहीं खाते लेकिन बाहर का खाना झट से खा लेते हैं। उन्हें बाहर की चीजें खाना बहुत ही ज्यादा पसंद होती है। रिक्की किक्की भी ऐसा ही करते हैं। मैं भी जरा सोना बिटिया के पास चलती हूँ। सोना, अल्ली मिल्ली पोती। निशा तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। और इतनी सुबह सुबह तुम्हारी ट्रेन थी, वहां से तो भूखे ही आए होगे ना। मैं खाना भी निकाल देती हूँ पहले। नहीं दीदी, हम लोग खाना खाकर आए हैं। मैं ना सुबह जल्दी उठ गई थी और हमने खाना बनाया, खाया, फिर आए हैं हम। और स्टेशन पे उतरने के बाद हमने चाय नाश्ता भी किया। अभी तो मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है, मैं थोड़ी देर बाद खाऊंगी। अच्छा, और पंकज तुम? भाभी मेरा तो पेट बहुत भरा हुआ है, अभी मैं खाकर ही आया हूँ, बाद में खा लूंगा। अच्छा ठीक है, बैठकर गप्पे शप्पे मारते हैं, इतने दिनों बाद मिले हैं ना हम लोग। वैसे निशा, इस बार हम लोग वट सावित्री में बहुत ही ज्यादा अच्छी दुकान से साड़ियाँ खरीदने चलेंगे, ठीक है ना? मैंने वहाँ का कलेक्शन देखा है, बहुत अच्छा कलेक्शन है वहाँ का, और बहुत ही ज्यादा सुंदर सुंदर साड़ियाँ हैं वहाँ पे। वहीं से खरीदेंगे हम लोग साड़ियाँ। हाँ हाँ ठीक है दीदी, हम लोग वहीं से साड़ियाँ खरीदेंगे और सुंदर सुंदर साड़ियाँ खरीदेंगे। हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा निशा। दादा दादा, किक्की दीदी, टिक्की भैया, टिक्की भैया, देखो कितने अच्छे से बोल रही है रिक्की भैया। अरे ये तुझे रिक्की भैया नहीं टिक्की भैया कह रही है, तेरा बेइज्जती हो गया। तू चुप रह बंदरिया किक्की, तू खुद कौन सा इंसान है? मैं बंदरिया दिखती हूँ तो तू चिंपैंजी है। दादी दादी, हाँ मेरी सोना बिटिया, इधर आओ, मेरे पास आ जाओ। अपनी दादी को पहचान गई? आजा मेरी प्यारी पोती। सोना तो दादी के पास चली गई। हाँ देखो, तू दादी के पास चली गई। अब ऐसा करता हूँ, दादा को मैं परेशान करता हूँ, बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। कितना अच्छा आइडिया है। पहले दादा के बगल में चलकर बैठ जाता हूँ।
अब धीरे धीरे दादा के कंधे पर बैठ जाता हूँ और ऐसे भी नहीं मानेंगे तो दादा के सिर पर बैठ जाऊंगा और बोलूंगा मुझे घोड़ा बनकर घुमाइए, तभी मैं मानूंगा। हाँ। अरे अरे रिक्की बेटा, ये क्या कर रहे हो? अरे उतरो रिक्की बेटा, उतरो, ये क्या कर रहे हो तुम? नहीं दादाजी, मैं नहीं उतरूंगा जब तक आप मुझे घोड़ा बन के नहीं घुमाएंगे तब तक। अरे तुम क्या कह रहे हो? मैं घोड़ा बन के कैसे घुमाऊंगा, बताओ भला। मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ ना। अरे भला आप कोची करते हैं जी? आप तो कुछ दिन पहले बोल रहे थे बड़ा कि हम बूढ़ा नहीं है, हम बूढ़ा नहीं है, तो घुमाइए अब। हाँ दादा, कौन कहता है आपको कि आप बूढ़ा है? अब तो बूढ़ा बिल्कुल भी नहीं है, घुमाइए मुझे घोड़ा बन के। अब्बा बाबा, मैं तो अपने जाल में खुद ही फंस गया। अच्छा ठीक है रिक्की बेटा। आओ इधर, आज तो मेरे सारा हड्डी पसली एक होके ही रहेगा। आज तो मैं रहूंगा या फिर मेरा हड्डी पसली रहेगा। ये बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है। ये चलिए मेरे दादा टिक टिक टिक, चलिए मेरे दादा टिक टिक टिक। इधर नहीं, चलिए। दादा ने मुझे उलट दिया। अरे 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 अरे, माफ करो बेटा, माफ करो, गलती से गिर गए तुम। आओ दोबारा बैठ जाओ, चुप हो जाओ पर तुम। हाँ दोबारा बैठ जाओ, ठीक है। ये मेरे दादा कितने अच्छे हैं, मुझे तो घोड़ा बन के घुमाते हैं। बेटा अब उतर जाओ, अब मेरी हड्डी पसली एक हो गई, अब मैं तो मुझसे नहीं हो पाएगा। ठीक है दादा, थैंक यू दादा मुझे इतना घोड़ा बन के घुमाने के लिए। ऐसे कैसे छोड़ दो, उसी दादा ने घुमा दिया घोड़ा बनकर, मुझे नहीं घुमाएंगे, ऐसे तो हो नहीं सकता। ऐसे मैं होने नहीं दूंगी। दादा दादा रुक जाइए, मुझे भी घोड़ा बन के घुमाइए, आपने किक्की को घुमाया। बेटा मैं बहुत ही ज्यादा थक गया हूँ, अब मुझसे नहीं हो पाएगा। दादा नहीं, आप चीटिंग करते हैं, आपने किक्की को घुमाया और मुझे नहीं घुमा रहे, आप बहुत ही ज्यादा चीटिंग कर रहे हैं। अरे बाबा ठीक है, आ जाओ। आज तो मेरी हड्डी पसली सारी टूट जाएगी, जो भी बची है वो भी। हाँ दादा, चलिए चलिए दादा, चलिए मेरे दादा टिक टिक टिक, चलिए मेरे दादा टिक टिक टिक। किचन की तरफ नहीं, चलिए दादा इधर की ओर, चलिए दादा मेरे टिक टिक टिक। अरे बाप रे बाप। चलिए दादा पीछे मुड़िए दादा। हमारी आज की कहानी कैसी लगी? अगर आप लोगों को हमारी आज की कहानी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।